आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की दो सरकारों का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों ये कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम, टूरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, विजन, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट इनके आधार पर किया गया है। कंपैरिजन के तहत उपयोग होने वाले सभी सोर्सेज का डेटा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रोड, एयरपोर्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल किए हैं। यहाँ पर हमने केवल बड़े प्रोजेक्ट्स को ही शामिल किया है। शुरुआत करते हैं रोड प्रोजेक्ट्स की। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर यूपी पीडब्ल्यूडी और यूपेडा आता है। यूपी पीडब्ल्यूडी डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ब्रिज, स्टेट हाईवे इनका निर्माण करता है, जबकि यूपेडा एक्सप्रेसवेज बनाता है। इसके अलावा कुछ शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये भी रोड का डेवलपमेंट करती हैं। इसके अंदर हम NHAI के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेसवे से। अखिलेश सरकार ने 302.22 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसका निर्माण किया, जिसको यूपेडा ऑपरेट करती है। ये 6 लेन का फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की न्यू 2013 में रखी गई थी। वहीं इस पर 27 फरवरी 2017 तक निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इसमें करीब 5 साल का समय लगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पे 670 करोड़ का एक स्कैम का आरोप भी लगाया गया है। बीजेपी गवर्नमेंट के सत्ता में आने के बाद ये आरोप लगाया गया। इसके तहत एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए कई करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यूपेडा को एलोकेट किए गए, जबकि तब तक 99.5% लैंड परचेस हो चुका था और सभी किस्तें दे दी गई थी। यहाँ पर केवल 0.5% भूमि के लिए 600 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो सकता है, ये एलिगेशन बीजेपी ने एसपी पे लगाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.82 किलोमीटर लंबा एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको अखिलेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। 2015 से 2016 के अंदर इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया। वह 2017 के मार्च में 40% भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया। भूमि अधिग्रहण बहुत ही धीरे हो रहा था। इसके बाद सरकार भी बदल गई। अखिलेश सरकार ने जितने भी टेंडर एलोकेट किए थे कंपनीज को, 2017 में योगी सरकार आने के बाद इन सभी पुराने टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा टेंडर शुरू किया गया। और टेंडर तब तक इनवाइट नहीं किया गया जब तक इसका 80% भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दोस्तों जनवरी 2018 तक 85% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, 9 महीनों के अंदर योगी सरकार आने के बाद। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। वह 2021 में अब तक करीब 98% डेवलपमेंट वर्क पूरा हो चुका है और ये कई पैकेजेस पे अभी ऑपरेशनल है। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन इसी महीने के अंदर हो सकता है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का मेजॉरिटी वर्क योगी सरकार में कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 60% लैंड एक्विजिशन भी योगी सरकार के अंदर ही कंप्लीट हुई। यहाँ पर हम इसका पूरा क्रेडिट ना हम अखिलेश सरकार को दे सकते हैं और ना ही योगी सरकार को दे सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर काम योगी सरकार के आने पे ही कंप्लीट हुआ है। योगी सरकार के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2017 में योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट किया, जो कि 296 किलोमीटर लंबा है, जो कि एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुकाबले लेंथ में करीब 50 किलोमीटर छोटा था। अब तक इसका 73% कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है और ये योगी सरकार की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने लैंड एक्विजिशन बहुत ही तेजी से किया और इनकी एक टाइमलाइन में इसका 73% वर्क पूरा हो गया, जो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे अपकमिंग इलेक्शन से पहले बनकर तैयार हो सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको योगी सरकार ने अनाउंस किया था। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, वहीं इस पर निर्माण कार्य जारी है। करीब 27.4% निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है। ये नेक्स्ट ईयर के एंड में या फिर 2023 की शुरुआत में ऑपरेशनल हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक मेगा एक्सप्रेसवे है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इसके नाम से जाना जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसको किसी राज्य के अंदर किसी अथॉरिटी द्वारा बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को जनवरी 2019 में यूपी सरकार ने रिवाइव किया था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है। 2010 के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था और उस समय दोस्तों एनवायरमेंटल रीजन के चलते इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला। यहाँ पर चेंजेस करके तथा लेंथ घटाकर इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव किया गया है। दोस्तों इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको एक मेगा एक्सप्रेसवे हम कह सकते हैं। इसके लिए फंड जुटाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। दिसंबर 2020 तक यानी कि 2 साल के अंदर अनाउंसमेंट के बाद इसका डीपीआर बनाया गया। इसके अलावा इसको एनवायरमेंटल अप्रूवल मिल गया, जो कि पहले नहीं मिल पाया था और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस एक्सप्रेसवे का योगी सरकार में इस एक्सप्रेसवे के संबंध में जो सबसे बड़े काम हुए हैं वो है इसका डीपीआर निर्माण, दूसरा भूमि अधिग्रहण। यहाँ पर दोस्तों इसका कंपैरिजन हम शुरुआत में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे करेंगे, जो कि करीब 105 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे से। इसका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जुलाई 2017 में शुरू हुआ था और मार्च 2020 तक करीब 86% लैंड एक्विजिशन ही कंप्लीट हो पाया। इतना भूमि अधिग्रहण करने में 3 साल लग गए। वहीं बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, इसके भूमि अधिग्रहण के काम को जनवरी में शुरू किया गया। वहीं जुलाई आते आते इसका 84% भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया। वहीं सितंबर तक 93% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया गया। मात्र 6 से 7 महीने के अंदर इतना ज्यादा भूमि अधिग्रहण
अधिग्रहण किया गया और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इतना सारा लैंड एक्विजिशन इतने कम टाइमलाइन में पूरा कर लिया गया। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक बनाने का टारगेट रखा गया है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस प्रकार इसका भूमि अधिग्रहण हुआ है, इसका निर्माण कार्य भी तेज होगा और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, अखिलेश सरकार में 2 एक्सप्रेसवे पे काम शुरू किया था, जिसमें से एक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, वहीं दूसरे का कुछ ही प्रतिशत काम पूरा हुआ था। जबकि योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हुआ, बुंदेलखंड का लगभग बहुत सारा काम पूरा हो गया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसका भी बहुत सारा काम पूरा हो गया और गंगा एक्सप्रेसवे इसके संबंध में भूमि अधिग्रहण का काम हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इन सरकारों का कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सप्रेसवे के मामले में। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, दोस्तों मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसके अप्रूवल के बिना इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। ये 50-50 के रेशो से डेवलप होती है। वो सिटीज जहाँ पर मेट्रो सिस्टम सेटअप किया जाता है, वहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एसपीवी का डेवलपमेंट किया जाता है जो इसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर दोस्तों अखिलेश सरकार की बात करें, लखनऊ मेट्रो, दोस्तों लखनऊ मेट्रो इसको 2008 के अंदर मायावती सरकार ने प्रस्तावित किया था। वहीं जुलाई 2011 के अंदर डीएमआरसी ने इसका डीपीआर बनाकर तैयार कर लिया। क्योंकि दोस्तों ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की साझेदारी से बनती है। 2017 के अंदर इसकी लाइन 1 ऑपरेशनल हो गई। बाद में दोस्तों इसका इनोग्रेशन योगी सरकार में हुआ। दोस्तों इसका मेजोरिटी ऑफ जो वर्क है, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल है, लैंड एक्विजिशन है, फंडिंग है, ये सारा काम अखिलेश गवर्नमेंट में हुआ, इसलिए इसका क्रेडिट अखिलेश सरकार को जाता है। यहाँ दोस्तों कानपुर मेट्रो इसका डीपीआर वर्क 2016 में ही तैयार कर लिया गया था अखिलेश सरकार के समय में। क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं, इसलिए अखिलेश यादव, वेंकैया नायडू ने इस प्रोजेक्ट के डीपीआर को अप्रूव किया। वहीं दोस्तों योगी सरकार के आने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2023 तक इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक ये ऑपरेशनल होने वाला है। इसके अलावा कानपुर मेट्रो सिस्टम ने बहुत सारे अचीवमेंट इसके डेवलपमेंट के टाइम ही अचीव किए हैं, जैसे कि इसका काम बहुत ही तेजी से हुआ है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें दोनों सरकार की भूमिकाएं हैं, क्योंकि जो कानपुर मेट्रो है इसके डीपीआर का अप्रूवल अखिलेश सरकार के समय में मिला था। तो यहाँ पर हम इसकी उपलब्धि मानेंगे। किसी भी मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। सेकेंडली उसके प्रोजेक्ट पर कितनी तेजी से काम हो रहा है ये जरूरी है। आगरा मेट्रो, दोस्तों योगी सरकार ने इसका डीपीआर वर्क 28 फरवरी 2019 को तैयार किया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। इससे पहले भी डीपीआर बनाए गए थे, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेट्रो पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए तो इसके डीपीआर में भी चेंजेस की जरूरत पड़ी। यहाँ पर अब तक बहुत सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि यूपी एमआरसीएल ने एल्स्टॉम और ब्रह्मपुत्र ट्रांसपोर्ट इसको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आगरा मेट्रो के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट यहाँ से जामा मस्जिद तक इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। योगी सरकार में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पे हर जगह से काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने से पहले यहाँ पर बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका क्रेडिट हम योगी सरकार को देते हैं। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, दोस्तों एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन का काम होता है इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, वहीं जो इसका निर्माण कार्य होता है उसमें केंद्र सरकार की अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वैसे दोस्तों कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें राज्य सरकार की भूमिका ज्यादा होती है केंद्र सरकार से, तो उस हिसाब से हम इसका कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों अखिलेश सरकार के समय में कुशीनगर एयरपोर्ट इसके प्रस्ताव को अप्रूव किया गया। इसके तहत 50-50 की साझेदारी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इस एयरपोर्ट के निर्माण में काफी समय लग गया और ये अखिलेश सरकार में भी पूरा नहीं हो पाया। ये अभी योगी सरकार में पूरा हुआ और इसको ऑपरेशनल कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट है वो हम किसी भी सरकार को नहीं देंगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनने में दोनों सरकारों का लगभग पूरा कार्यकाल लग गया। यहाँ पर इसका जो क्रेडिट है वो हम किसी भी सरकार को नहीं दे सकते। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दोस्तों ये परियोजना भी काफी पुरानी परियोजना है और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले बना रखी है। ये 17 से 18 साल पुरानी परियोजना है। कई कारणों से ये लटकती रही और पुनः योगी सरकार जब आई तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव किया गया। दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्लस यहाँ पर जिस प्रकार डेवलपमेंट होगा वो भी काफी डिफरेंट है एक सामान्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा एयरपोर्ट है और इसका ओनर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिसमें 37.50% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और नोएडा अथॉरिटी के पास है। वहीं 12.50% शेयर्स ग्रेटर नोएडा और येडा अथॉरिटी के पास है। इस हिसाब से ये अथॉरिटीज इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है लैंड एक्विजिशन के लिए। इसके तहत ऑपरेट और डेवलपमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट ज्यूरिक एयरपोर्ट ग्रुप को मिला है। इसके तहत इसने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का गठन किया, जो कि एक 100% सब्सिडरी है ज्यूरिक एयरपोर्ट ग्रुप की। इसके अलावा पर पैसेंजर पे जितना रेवेन्यू जाना होगा वो NIAL नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जाएगा और ये सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, नोएडा, येडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज के बीच बढ़ जाएंगे।
तो इन फ्यूचर दोस्तों जब यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे तो इससे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, नोएडा अथॉरिटी, येडा अथॉरिटी, इन सबको बहुत ज्यादा लाभ होगा, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा दोस्तों योगी सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के संबंध में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा फंड एलोकेट किया है, जिस पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जिन 3 चीजों का कंपैरिजन किया, उस हिसाब से अखिलेश सरकार और योगी सरकार इन दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन दोस्तों जो योगी सरकार ने काम किया है ये अखिलेश सरकार से ज्यादा है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनका सबूत देते हैं। टूरिज्म, इसके तहत हमने इंटरनेशनल और रिलीजियस टूरिज्म को काउंट किया है। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट 150 करोड़ से ऊपर है, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट शामिल किए हैं जिनको मिलाकर उनकी कॉस्ट 150 करोड़ के ऊपर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। शुरुआत करते हैं अखिलेश सरकार से। ब्यूटिफिकेशन ऑफ ओल्ड लखनऊ, दोस्तों गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, इसको 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,500 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई, बाद में इसकी कॉस्ट बढ़कर 3,000 करोड़ हो गई। इस कारण दोस्तों बीजेपी इस पे भ्रष्टाचार के एलिगेशन भी लगाती है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2016 के अंदर पूरा हो गया और इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। आज के समय में ये लखनऊ के अंदर वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क बनकर उभरा है। टूरिज्म के लिहाज से भी एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। ताजगंज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दोस्तों ये प्रोजेक्ट करीब 197 करोड़ की राशि से डेवलप किया गया। इसके तहत ताजमहल के जो सराउंडिंग रीजन है यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया गया। इसके तहत टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई सारी फैसिलिटीज को ऐड किया गया। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश की टूरिज्म के लिहाज से, तो मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, इस कारण मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। योगी सरकार की बात करते हैं। रामगढ़ ताल टूरिस्ट प्रोजेक्ट, दोस्तों ये 2010 का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उस समय उसको स्वीकृति नहीं मिली थी। 2017 में सरकार वापस आने के बाद यहाँ पर दोबारा डेवलपमेंट वर्क शुरू किया गया। इसको एक इंटरनेशनल लेवल टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए करीब इसको 196.5 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ डेवलप किया गया। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन, लेजर शो, इन सबको भी शुरू किया गया। इसके अलावा 40 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ अभी यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स, इसका भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 900 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है। इसके तहत श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड इसको डेवलप कर रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के समन्वय से इस परियोजना को डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ मंदिर, इसको वाराणसी के घाटों से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत कई सारी नई चीजों का डेवलपमेंट किया जाएगा, बहुत सारे हॉल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के अंदर इसका अभी तक करीब 65% डेवलपमेंट वर्क पूरा हो चुका है, और ये नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। विंध्याचल धाम परियोजना, दोस्तों विंध्याचल ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं पूर्वांचल रीजन से, अवध रीजन से और मध्य प्रदेश से। यहाँ पर दोस्तों 150 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के तर्ज पर विंध्या कॉरिडोर मिर्जापुर के अंदर बनाया जा रहा है, विंध्यवासिनी मंदिर के पास। इसके तहत कई सारे डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। पर्टिकुलर अगर हम जो मंदिर का एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो करीब 150 करोड़ की राशि से वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मिर्जापुर का ये मंदिर है इसकी कनेक्टिविटी रोड से बहुत ही बुरी है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर लोगों के लिए यात्रा करना काफी कठिन था। तो इस प्रकार अगर हम ओवरऑल देखें जो यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है यूपी पीडब्ल्यूडी के द्वारा, इसकी कॉस्ट 400 करोड़ से ऊपर हो जाती है। यहाँ पर जो मंदिर के आसपास घर हैं इनको तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो पुराने मंदिर हैं उनका ब्यूटिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसके अलावा 16 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ यहाँ पर एक रोपवे नेटवर्क का भी डेवलपमेंट किया गया जो कि इनोग्रेट हो चुका है। फिलहाल ये रोपवे रूट पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसी साल दिसंबर के अंदर ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या के अंदर प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर दिवाली का आयोजन किया जाता है जिसमें लेजर शो आयोजित किया जाता है। इसके अलावा स्वदेशी दर्शन स्कीम के तहत कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती यहाँ पर साउंड लाइटनिंग शो यहाँ पर करीब 100 करोड़ की राशि से डेवलपमेंट वर्क पूरा किया गया है। इसके अलावा अयोध्या, प्रयागराज, कुशीनगर यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट वर्क चलाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के समन्वय के साथ, जिनकी कॉस्ट 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। उनको दोस्तों मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। स्कीम्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अखिलेश सरकार से, जहां पर अखिलेश सरकार के समय में कामधेनु डेयरी योजना, इसके तहत करीब 2000 डेयरी सेटअप की गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा लोहिया आवास योजना जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत गरीब लोगों को घर दिए गए हैं। किसान बाजार स्कीम, ये स्कीम 2016 में अखिलेश सरकार ने लॉन्च की थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में एक किसान बाजार सेटअप किए गए हैं जहां पर फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल और इक्विपमेंट को परचेज कर सकते थे। अब बात करते हैं योगी सरकार की ओडीओपी स्कीम। इस स्कीम का एम स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। दोस्तों ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। इसकी सक्सेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल लेवल पर अडॉप्ट किया और अब ये पूरे भारत के अंदर लागू है। कई सारे क्षेत्रों में इस पर काम किया जाएगा। दोस्तों ये स्कीम
बहुत ही अच्छी स्कीम है योगी सरकार की। दोस्तों योगी सरकार की वैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन योगी सरकार की जो ज्यादातर स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होके इम्प्लीमेंट की गई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत 25 लाख लोगों को घर मुहैया करवाए गए हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 1.35 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए गए। सौभाग्य योजना, इसके तहत 1.1 करोड़ लोगों को पावर कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की ई मार्केट में एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, जो कि योगी सरकार की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एम्प्लॉयमेंट, किसी भी राज्य के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे लोग राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों के अंदर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जॉब्स का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब्स होती हैं, इसलिए इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए केवल गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं करेंगे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी रिपोर्ट मुझे पब्लिक डेटा पे अवेलेबल मिली है, उसके तहत ये कहा गया है कि एसपी गवर्नमेंट ने करीब 2.05 लाख लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की है अपने टाइमलाइन में। वेल दोस्तों, एसपी सरकार के समय में जो गवर्नमेंट वेबसाइट थी, मैंने वहाँ डाटा ढूंढने की कोशिश की, वहाँ पर मुझे प्राइवेट सेक्टर का डेटा नहीं मिला, तो इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के डेटा को नहीं बता सकता। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को जॉब मिली है एसपी गवर्नमेंट में, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि करीब 4 सालों के अंदर 6,65,000 लोगों को इन्होंने जॉब प्रोवाइड की है, जो कि एसपी गवर्नमेंट के मुकाबले 3 गुना है। इन्होंने ये भी बताया कि जॉब्स कहाँ कहाँ मिली है, जैसे कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 32,000 के करीब जॉब्स, यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस इसमें 18,584 जॉब्स, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यहाँ पर 1,924 जॉब्स, यूपी पीसीएल यहाँ पर करीब 6,507 जॉब्स, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर 1,25,997 लोगों को जॉब्स मिली हैं। इसके अलावा 47,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिली है। इसके अलावा 20 लाख से अधिक लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिली हैं, ऐसा राज्य सरकार ने क्लेम किया है। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आप जाकर पब्लिक ओपिनियन देख सकते हैं। एसपी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट किसके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का डेटा है, उससे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको पब्लिक ओपिनियन की ही जरूरत पड़ेगी। अचीवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं अखिलेश सरकार की। तो इन्होंने दोस्तों एक्सप्रेसवे की लेंथ में उत्तर प्रदेश को टॉप बनाए रखा। इसके अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो सिस्टम डेवलप किया, पहला रिवर फ्रंट डेवलप किया, साइकिल ट्रैक का डेवलपमेंट किया, समेत कई सारे छोटे प्रोजेक्ट सेटअप किए। वहीं बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यहाँ पर सेकंड स्पॉट दिलाया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समिट ऑर्गेनाइज की, जो कि इससे पहले ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आए थे। इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की उस समय में जब कोरोना फैला था, और वो कंपनीज आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की लेंथ में भी योगदान दिया, नए मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करवाए, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट में भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर मानी जाती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके टाइमलाइन में जो बड़े दंगे होते हैं, जैसे कि 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वैसा दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। विजन, तो यहाँ पर दोस्तों अखिलेश सरकार का क्या विजन था, ये तो दोस्तों कोई भी डेटा उस समय का मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का क्या विजन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि उनका पहला टारगेट है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए 2024 तक, और दूसरा विजन है उत्तर प्रदेश 4 सालों के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 250% बढ़ा दे। इसके अलावा फिल्म सिटी सक्सेसफुली यहाँ पर डेवलप हो जाए और अयोध्या एक टूरिज्म हब बन जाए। तो ये दोस्तों विजन है। तो ये था कंपैरिजन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या है या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप कोई भी बड़ा टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसपे इन फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।